और मैं शायद वो ऑथर जो ये चीज़ बोल रहे हैं ना, वो शायद इस उस पे बोल रहे हैं कि अगर हम कंपेयरिंग का लेते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ और मेरी कोई दोस्त है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो अच्छा कर रही है और वो कंपेयरिंग की वजह से नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, मे बी मैं उससे जेलस हो रही हूँ या फिर हमारी इतनी अच्छी दोस्ती थी जो ख़राब हो गई है, तो शायद उसमें तो ये चीज़ गलत है ना कि हम उस सेंस में कंपेयर करना गलत है ना। गलत क्या है? कंपेयर करना गलत है या ये कहना गलत है कि कंपैरिजन गलत है? कंपैरिजन गलत नहीं है, ये कहना गलत है कि मेरे माइंड में कंपैरिजन क्यों आ रहा है। आपकी कोई फ्रेंड है या आपकी कोई बहन है या भाई है, तो आप नहीं भी कंपेयर करोगे तो या तो घर वाले करेंगे, प्लस आप जब अपनी फ्रेंड को देखोगे कुछ ऐसा करते हुए, आप दोनों ने साथ साथ में शुरू किया था एक ही कॉलेज से, अब वो आगे निकल गई, आप पीछे रह गए, तो क्या कंपैरिजन नहीं आएगा? वहां पे आएगा। तो कंपैरिजन गलत नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन इज रियलिटी। द मोमेंट यू से रियलिटी इज रॉन्ग, तब आप फंस गए। फॉर एग्जाम्पल, आप कह रहे हो बारिश हो रही है, बारिश नहीं होनी चाहिए, बारिश गलत है। क्या बारिश गलत है या ये थॉट गलत है कि बारिश क्यों हो रही है, बारिश नहीं होनी चाहिए? ये थॉट ही गलत है। तो कंपैरिजन गलत नहीं है, क्रिटिसिज्म गलत नहीं है, कंप्लेन करना गलत नहीं है, कहीं पर भी जाकर के कंप्लेंट फाइल करना या किसी को कंप्लेन करना, ये सब गलत नहीं है। ये सोचना कि ये गलत है, ये गलत है। ओके ओके ओके। सबसे पहले तो इस थॉट प्रोसेस को ठीक करो। जी। आपने देख लिया दोनों में डिफरेंस, क्लियर हुआ? अब हमने क्या किया, जो जैसा है उसको वैसे ही देख लिया, उसको डिनाई नहीं किया। अब क्या हो रहा है, आपके माइंड में कोई ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जहां पे कि कंपैरिजन आ रहा है, तो अब आप अपने आप को ये नहीं बोल रहे हो कि हाय मैं कितनी बुरी हूं, देखो मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है या मेरी सगी बहन है, मैं उसके बारे में इतना कैसे उल्टा सोच रही हूं। क्योंकि जब वो कंपैरिजन का थॉट आएगा तो हो सकता है आपके अंदर गुस्सा भी आएगा, या तो अपने ऊपर या उसके ऊपर। तो अब ये सब नेचुरल है, ये पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट। ये जो परफेक्शन की इमेज है ना, इसको अपने माइंड से निकाल दो। कि जैसे हमने जो भी पुरानी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हमने सुनी है या देखी है, उसमें क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है जो बहुत ही अच्छा होता है और एक कैरेक्टर होता है जो बिल्कुल ही बुरा होता है। एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। बुरे से बुरा इंसान भी आपके अंदर है और अच्छे से अच्छा इंसान भी आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है। अच्छाई भी है आपके अंदर और बुराई भी है। तो पहले दोनों को देख लिया, और ये जो ठप्पा लगाना था ना अच्छाई बुराई का, इसको भी हटा दिया। अच्छा बुरा क्या होता है? थॉट होता है। थॉट तो कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बायोलॉजिकली आपके अंदर कुछ ऐसे थॉट्स आएंगे किसी भी पर्सन से रिलेटेड, जो सिर्फ आपके माइंड में नहीं सबके माइंड में आएंगे। बट वहां पर दो तरह के लोग होंगे, एक वो जो कहेंगे कि ये नहीं आने चाहिए क्योंकि ये प्रोहिबिटेड है एज पर माई कल्चर और माई बैकग्राउंड और दिस एंड दैट, और दूसरे कहेंगे थॉट ही तो है, आया गया, कोई बात नहीं, क्या हो गया। तो किसको प्रॉब्लम हुई उस थॉट की वजह से और किसको नहीं हुई? जिसने बोला कि ये गलत है। समझ गए प्रॉब्लम? तो द मोमेंट यू से कि ये कैंसर है, आपने कितना बड़ा वर्ड यूज कर दिया उस ऑथर ने या आपने, कि भाई ये कैंसर है, तो गड़बड़ हो गई, वहां पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब क्या हो रहा है, द मोमेंट यू गेट दैट काइंड ऑफ थॉट, तो आपके माइंड में क्या आएगा, एक भयानक सी इमेज आएगी कि अभी मेरे को एक थॉट आया, अब कुछ टाइम बाद ये एक ट्यूमर के जैसा हो जाएगा, फिर कैंसर के जैसा हो जाएगा, और ये अंदर ही अंदर मेरे को खोखला कर देगा, मैं मरने वाली हूं, मेरे को ये थॉट नहीं आने चाहिए, और वो थॉट आएंगे। और जितना आप अपने आप को ये बोलोगे ना ये थॉट नहीं आने चाहिए इस वजह से, उतने ही ज्यादा वो थॉट्स आएंगे। बट जो मैं बोल रहा हूं, अगर वो आपने समझ लिया उस बात की डेप्थ को और अपने आप को बोला क्या हो गया, कंपैरिजन आया है ना माइंड में, आ गया, जेलसी हो गई, गुस्सा आ गया, पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ। मैं कौन सा परफेक्ट हूं, और कौन है जो परफेक्ट है? कौन है ऐसा दुनिया में इंसान, पास्ट में जो हुआ है या अभी है या जो फ्यूचर में होने वाला है, जिसके अंदर कभी गुस्सा नहीं आया है? हो सकता है बाहर से उसने अपने गुस्से को नहीं दिखाया है, क्योंकि उसके रेपरकशंस होते हैं। आपके अंदर अगर गुस्सा भी है तो आप अपने कमजोर के आगे तो दिखा सकते हो, अपने से स्ट्रांग के आगे कैसे दिखाओगे? चाहे वो फिजिकली कमजोर हो, चाहे मेंटली कमजोर हो, या फाइनेंशियली कमजोर हो, उसको तो आप दबा सकते हो। जो आपसे पावरफुल है उसको कैसे दबाओगे? तो गुस्सा अंदर तो है लेकिन बाहर नहीं है। तो ऐसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में, ना कभी होगा, जिसके अंदर कभी कोई कंपैरिजन नहीं आया है, जिसने कभी कंप्लेन नहीं किया है, या जिसने कभी क्रिटिसाइज नहीं किया है किसी को भी, या जिसके अंदर कभी कोई गुस्सा नहीं आया है, या जिसको भी आप नेगेटिव थॉट्स बोलते हो, नेगेटिव फीलिंग्स बोलते हो, नेगेटिव इमोशंस बोलते हो इन इन्वर्टेड कॉमास, वो उसके माइंड में नहीं आए हैं। ऐसा इंसान ना तो कभी पास्ट में हुआ है,
ना अभी है ना कभी होगा। अगर कोई कह रहा है कि मेरे माइंड में तो सब कुछ पॉजिटिव आता है, तो वो झूठा है, वो झूठ बोल रहा है। आने वाले टाइम में उसका झूठ पकड़ना बड़ा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो आपके ब्रेन में कुछ स्कैन्स करके बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो वो जो झूठा इंसान होगा ना, उसको वहां पे ले जाकर के स्कैनर के अंदर बिठा दिया जाएगा और 1 मिनट में सब निकल के आ जाएगा कि अरे इसकी ब्रेन तो उससे भी ज्यादा एक्टिव है जो एक ह्यूमन है, क्योंकि ये तो सुपर ह्यूमन है, तो इसकी ब्रेन तो बिल्कुल काम होनी चाहिए, ब्रेन में कुछ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जैसे उस स्कैनर में गए, पता लगा अरे यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है, इसके अंदर तो उससे भी ज्यादा केओस है, उससे भी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, उससे भी ज्यादा एक्टिविटी है। इस सुपर ह्यूमन में तो उस ह्यूमन से भी ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। ये कैसा सुपर ह्यूमन है? समझ गए? तो इस मिथ से बाहर आ जाओ। ना कोई सुपर ह्यूमन होता है, ना कोई सुपर विलेन होता है, ह्यूमंस होते हैं।